बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाके पूछना, अगर काबे में जाके सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर। क्यों? इसलिए कि काबा में खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1,00,000 के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, उसका आलम मर्तबा क्या होगा? बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन पहुंचेगा उनके मर्तबे को और कौन पहुंचेगा उनके मुकाम को? जरा बताइए तो आप। नहीं पहुंच सकता ना। हाय हाय, वो लाजवाब है। सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है। उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाए तो उनका जाना लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो 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 यार जरा सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की मां कहती हैं, उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना। तुम आओ, तवज्जो करना, तवज्जो करना। तुम आओ तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे। है अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है? माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा, आप दादी, आप नाना, आप नानी, यही तो कहते। अरे यही कहते हैं कि नहीं? 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है, तू आने वाला है। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है? इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा, और उस नबी का नाम है ईसा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो। हाय हाय हाय। नाम क्या है? डॉक्टरनी ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था। हैं? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है। नाम यहीं आके रखा गया ना जी, है ना। अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे हैं? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है। नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया, ये गलत है। समझ रहे हैं? नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है, ये मत करो। जो नाम है, जो नाम है वही नाम है, ठीक है? जो नाम है वही नाम है, उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा।
उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाए, वही नाम। ये नाम कुछ है, ले कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मामले पर बड़ी लंबी बातें हैं, मैं क्या कहूं, अजीब मामला है। एक जमाना था, हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया है ना। वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया, सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है, वो मेरे भाइयों कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे, कि तुम्हें सानिया पे गर्व है, कि तुम्हारी आइडियल सानिया है। हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है ना। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। हाय हाय हाय। वो बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ में आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना। तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं, सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत पढ़ो, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं, सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं, हा से कुरान की आयत पढ़ो। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, है, कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर, मगर ये चीज है ही बच्चों को क्या हमारे बड़ों के अंदर नहीं है? नमाज पढ़ने के लाले पढ़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वालों, कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर लो। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी जाएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा, सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा, सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में, चूंकि हजरत आदम सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाएगी। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक बेशक बेशक, सबसे अलग है, इसलिए कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ। भेजा, और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला। नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले, नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है, मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी।
अगर जुलूस मोहम्मदी में हम खुश हो जाएं तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाएं तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकालें लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करें लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं है, हम कुरान के मुताबिक है। और मैं कैसे है मुताबिक, सुने ये बताइए आप मुझे। कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे कहेंगे आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए, ये कहेंगे नहीं कहेंगे? हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कोई आपसे कहे मेरे बेटे की शादी, आप कहेंगे हाय बड़ा बुरा, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं? जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बोलो यार बोलो जी, यही होगा ना। जी कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूं। वह मुबश्शिरम का जाओ तर्जुमा कर लो, पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी आए, चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिरी के माना खुशी है। खुशी है, खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रो? नहीं, बात बताओ यार, मुझे ये बता। बेशक बेशक खुशी की है तो क्या मैं रो? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रो? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा। हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते, ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं, हजरत ईसा न्योता लेके आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है। तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। जब खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे, हर जायज तरीके से। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुनना मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे। लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइट, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाया भला? फिटिंग करा रहा अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। भाई बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूं बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जले, देखने वाला का वैसे दिल जले। अरे भाई हमारा जल रहा है ना, तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे। मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीके से करेंगे। हमें तो अगर मौका मिला तो समंदर के सीने पे जाकर खुशी मनाए। जायज, जुमला याद रखना, जायज तरीके से। अपना अपना तरीका है ना, जायज तरीके से। ये नहीं कि नाचेंगे हम ना,
ये नहीं कि हम कूदेंगे बेहोशियां करेंगे, नहीं, हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे। नारे जवाब दे, नारे का जवाब, पीछे वाले भी जवाब दे। सोनाली के लोगों, ये कुरान के मुताबिक है खुशी मनाना। सुभान अल्लाह, बोलो कुरान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? हजरत ईसा कहने मैं खुशी की खबर लेकर आया हूं, तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? 28वां पारा, ये हाफिज लोग बैठे पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ भाइयों जरा सुनो, तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लाए, तवज्जो तवज्जो, क्या लाए? शादी का कार्ड लाए, और शादी का कार्ड ला के कहे मेरे बेटे की शादी है, ये कार्ड है, ठीक है, तो तुम कहो अच्छी बात है। पहले तो कार्ड देख के तुम्हें खुश होना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, खुश होना पड़ेगा, नहीं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है, खुश होगे कि नहीं होगे? अब कार्ड रख लिया मगर खुशी मुकम्मल नहीं, कार्ड रख लिया खुशी मुकम्मल नहीं। क्यों भाई? मैंने तो कार्ड देखा, मैं मुस्कुराया भी था, अच्छी बात है, मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि अल्लाह तुम्हारे भाई की शादी में बरकत करे, शादी मुबारक हो, कार्ड रख लिया, मगर कारी हाशिम बोले मुफ्ती साहब खुशी मुकम्मल नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं तो खुश भी हुआ था, मैं तो मुस्कुराया भी था। कहने लगे मौलाना खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर काय से काम चलेगा? कहने लगा भैया की बारात में अगर नया कपड़ा नहीं तो प्रेस किया हुआ अच्छा सा पहनना होगा, है? एकदम मेहमान की तरह नहा के गुस्ल करके ब्रश करके तेल लगा के कंघी करके रुमाल डाल के और फिर मेरे भैया की बारात में आना होगा। बात है कि नहीं? और बारात में आके दिखाना होगा हम भी आए हैं, हमने खुशी मुकम्मल एक्सेप्ट की है, मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं है? ये देख लेंगे। अब इनका दिल खुश हुआ, मैं इनके भैया की बारात में ही नहीं गया, ये शादी के कई दिन के बाद बोले मौलाना साहब आप दिखे नहीं शादी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया था, कार्ड देख के ही कहेंगे तेरी खुशी मैं कबूल नहीं करता। कार्ड देख के खुश हो गए, मेरे आए क्यों नहीं शादी में? मैं खाली कार्ड देख के खुश हो गया, ये नहीं चलेगा। लोगों तुम ये कहते हो कि हम अपने घर में बैठे बैठे नबी के आने की वजह से खुश हो गए, नहीं चलेगा। जब नबी के आने की 12 तारीख आए तो तुझे इतर लगा के कपड़ा पहन के झंडा उठा के जुलूस निकाल के सड़कों पे आके बताना होगा कि मैं नबी के मिलाद में आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदा आने की खुशी मना। हाय हाय, ये जो इतने रोडों पे 12 तारीख को लोग होते हैं ना, तो ये यही बताते हैं कि जो हजरत ईसा कार्ड दे के गए थे ना, मुकम्मल तरीके से अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कोई हाथ में झंडी लेकर खुशी मना रहा है, कोई झंडा लेकर खुशी मना रहा है, कोई नात पढ़ के खुशी मना रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ के खुशी मना रहा है, और कोई खुश हो के खुशी मना रहा है। कोई फतवे लगा लगा के अपने आप को जला रहा है, हाँ, वो जलाता है और सुन्नी खुशी मनाता है। मनाओ खुशियां, बिल्कुल जायज है, खूब मनाओ मगर जायज तरीके में रहे। ये जुमला मेरा याद है। नबी के आने की खुशी तो खुदा की कसम, अब के मैंने 12 रबीउल अव्वल पे देखा प्रोग्राम होते ही है, फ्लाइट में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता, कहीं ना कहीं। और देखते हैं ना, जैसे दिल्ली में लैंड करने वाला फ्लाइट,
नीचे जहाज उतरता है, जब नीचे आता ना तो घर दिखने लगते हैं, बस्तियां दिखने लगती हैं। तो नबी के गुलामों की छतों पे ना 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगे हुए होते हैं। जहाज से ही पता चल जाता है ये मोहल्ला मुस्तफ़ा के गुलाम, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के आशिकों की बस्ती है। झंडे लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे झंडों की फसलें उगाई है। सुभान अल्लाह, हाय हाय, जैसे फसलें उगाई हैं झंडों की। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बच्चे पैदा हो तुम उनका बर्थडे करो। तुम्हारा बच्चा है तो उसका बर्थडे वो हाई फाई पैमाने पे कर। जब दुनिया को आजादी दिलाने वाला अमीना का लाल आया तो हम उनका बर्थडे क्यों ना मनाएं, मगर जायज तरीके पर। ठीक है, अपने बच्चों का भी अगर आप बर्थडे मना रहे हैं जायज तरीके पर। बहुत से लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़ा सा केक, मोमबत्तियां, डीजे, इधर लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है, ये गरक डे है, बर्बाद डे है, तबाह डे है। ये बर्थडे नहीं है। बर्थडे ये है कि बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहे हो, मनाओ, गरीबों की दावत करो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बनाओ, मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ, कुरान खानी कराओ, लोगों को अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो गरीब हैं उनकी मदद कर दो, लोगों को कुरान खानी करा दो, मिलाद खानी करा दो। ये बर्थडे इस तरीके से मनाया जा सकता है, जायज है, ताकि उसमें उस बच्चे की उम्र की बरकत की दुआएं हो, उस बच्चे की अच्छी जिंदगी रहे, इसके लिए दुआएं हो। बेशक, जिंदाबाद। ये बर्थडे नहीं है केक कट रहा। केक का क्या मतलब है भाई? अच्छा, केक से और बर्थडे से मेरे आज तक कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आया। क्या केक का और इंसान के बर्थडे का मसला क्या है? या तो केक काटने का मतलब ये समझ लो जैसे केक काट रहा है ऐसे ऐसे इसकी जिंदगी कट रही है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है, तुम काटना आए हो यहाँ जोड़ना आए हो, बात है कि नहीं? केक का कोई मतलब ही नहीं। अरे बड़े बड़े अय्याशियां हो रही हैं, तुम बड़े बड़े शहरों में जाकर मुसलमान बुरा गए बुरा। हाँ, ये नाच रहे हैं, नाच केक खा रहे हैं, मुंह को लगा रहे हैं, मुंह को चपेट दे रहे हैं मुंह को। हाँ, ये बुरा गए बुरा, समझ रहे हैं? और उसके अंदर वो नाच गाने वो डांस शराबे तक पी जा रही हैं, शराबे तक। यही बात है, बहुत मौलवी की नहीं मान के दे रहे हैं। मैंने कहा मत मान मौलवी की, मरेगा जब तेरी मौत अल्लाह ने लिख दी है। कितने भी केक काट ले, एक दिन नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी का। जो एक दिन बढ़ जाए, एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं बढ़ेगा, एक सांस नहीं बढ़ेगी, मरेगा जब अल्लाह ने लिख दी। का कितने केक काटेगा? अगर आपको बर्थडे मनाना, पूरे गांव की दावत करो, जायज है, खिलाओ पूरे गांव को बिरयानी बना के, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ खाना लोग खाएंगे, दुआएं देके जाएंगे, गरीबों को खिलाओ। और अच्छा, अरे तेरे बेटे का बर्थडे, तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की शादी करा दे। क्या बात है, बेशक बेशक। तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की, गरीब जो बच्चियां, ये ऐलान कर दे कि अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में मैं 2 गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा। कर, अब जान निकल जाएगी। केक बन के आ रहा दिल्ली से, केक बन के आ रहा मुरादाबाद से। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में बर्थडे कर रहा होगा ना भाई, जायज तरीके से बर्थडे करो। इस दिन नाचने गाने कूदने उदने वाले में तो मैं आने वाला हूं नहीं बर्थडे। बात समझ मारी है कि नहीं आ रही है? बच्चों के अकीके कर दो, अकीके में भी खाना नहीं होता, एक जानवर कुर्बान होता है और उसमें खाना खिलाया जाता है। उसमें गरीबों को भी खिला सकते हैं, अमीरों को भी खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। अकीके का खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे बर्थडे मनाओ, ये बर्थडे न मनाओ जो अंग्रेजों के तरीके हैं। ये बर्थडे न मनाओ कि जिसमें लड़कियां डांस कर रही हैं। ये बर्थडे न मनाओ, न अपने इस तरीके का बर्थडे मनाओ जो शरीयत के खिलाफ है, न मेरे नबी की मिलाद का इस तरीके से बर्थडे मनाओ कि जो जिसको गलत शरीयत का हुक्म लगे, ऐसा मनाओ कि मदीने वाले मुस्तफ़ा भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, है ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी खुश हो जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छे, ऐसे मनाओ। तवज्जो करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह बाहर आएंगी जिंदगी में। इजाजत है ना आपको? नींद तो नहीं आ रही ना? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय, मैं नबी का बर्थडे पढ़ लाऊंगा, जरा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, तवज्जो करना, तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, डॉक्टर और नर्स और पूरा अमला कह रहा था बच्चा जच्चा दोनों खतरे में है। कह रहा था कि नहीं कह, कोई कह रहा था ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा था ये होगा वो होगा, लेकिन आय हाय नबी की माँ कहती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद के बर्थडे थे, जिस दिन नबी के आने का वक्त था, तो उस दिन मेरे घर में जन्नत की हूरें आने लगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे घर में आसिया आ गई, हजरत हाजरा आ गई, हजरत सारा आ गई, हजरत मरियम आ गई। इन मुतबर्रक खवातीनों की मौजूदगी में मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई। ए जलसे में आने वालों, तुम्हारे बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। आमिना का बेटा आया तो जमीन पर सजदा करते हुए आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हमारा आना और है, उनका आना और है। सजदा करते हुए और रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाते हुए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ की फजा गूंज उठी कि आज मोहम्मद आ गए हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को गोद में लिया और काबे का तवाफ कराने के लिए हरम शरीफ में ले आए। सुभान अल्लाह। हाँ, आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा, बहुत से लोग पटाखे छोड़ते, मरा फिरता, मरा करे साहब बेटा आया, पटाखे छोड़ रहा, आतिशबाजियां हो रही हैं, बेटा आया बेटा। दादी भी उस दिन बड़ी खुश है, गीत गाएगी। अब तो खत्म हो गएंगे रिवाज, फिर भी कुछ गीत होते थे। अरे वरना 8 दिन ढोलकियां नहीं सूखती थी। हाँ से बता रहा हूं, 8 दिन ढोलक। एक तो मैंने देखा कई साल में बच्चा पैदा हुआ, खुशी का ये आलम था, चच्ची अलग गीत गवा रही कि आज मेरी तरफ से, एक दिन ताई की तरफ से, एक दिन फुप्पी की तरफ से थे, हाँ एक दिन खाला की तरफ से थे, एक दिन दादी की तरफ से थे। मैंने कहा ये गीत गा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये T20 IPL का ये जो है मैच हो रहा है कि आज इस टीम का और आज इस टीम का। यार ये बताइए, मुझे शर्म नहीं आती? होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले इसके कान में अजान पढ़वाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके कान में इकामत कहलवाओ। बेशक बेशक, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर चाहते हो तो बच्चा लेटा हो, इसके पास में बैठ के कुरान की तिलावत करवाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा बच्चे पे असर पड़े। अगर बच्चा माँ के पेट में हो, उसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ। अगर माँ फिल्म देखेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चा फिल्मी होगा। जिंदा तो जिंदा, दुनिया तो दुनिया, माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसका असर पड़ता। माँ बेपर्दा रहे, उसका असर पड़ेगा, बच्चा बेहया पैदा होगा। माँ अगर नमाजी हो, इबादत गुजार हो, बाहया हो, बापर्दा हो, तो बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। अरे ये असर ही तो था कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो माँ 18 पारे की तिलावत करती थी। माँ के पेट में गौसे आजम है, दुनिया में आए तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, माँ का ही तो असर था, ये माँ का ही तो असर था। माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत को चाहिए नमाजों की कसरत करे, कुरान की तिलावत की कसरत करे। और तुम ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा मुतियो फरमाबरदार हो, तो बच्चा अगर माँ के पेट में हो तो माँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। पैदा होने वाला बच्चा बाहया होगा, पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन का मुतियो फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह। असर पड़ता है। और जब बच्चे तुम्हारे ना बोले भी नहीं, तब भी उनके सामने कुरान पढ़ो। और जब बच्चे बोलने लगे तो उनके सामने दीन की बातें करो। काय की बातें करो?
दीन की बातें करो। जब बच्चा बोलेगा तो दीन बोलेगा, बच्चा सीखेगा तो दीन सीखेगा, बच्चा बात करेगा तो दीन की करेगा। बच्चों के सामने दीन की बातें किया करो, बच्चे के सामने इस्लाम की बातें किया करो। बच्चा जब छोटा हो बोलना शुरू करे तो उसे बताया करो कुरान में 114 सूरतें हैं, ऐसी बात बताया करो। 5 टाइम की नमाज है, फजर में 4 रकात है। अभी नमाज याद तो नहीं कर सकता मगर ये बताना शुरू करो फजर में 4 है, जोहर में 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। ये बच्चों को बताना शुरू करो। अब जब ये शुरू हो जाएगा, इसे ये याद हो जाएगा। अगला स्टेप है कि नमाज ये 4 रकात पढ़ी कैसे जाएगी, अगला स्टेप कैसे पढ़ी जाएगी, ये याद कराना शुरू करो ताकि तुम्हारे बच्चे घरों से निकले। जलसे में आने वालों तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले कि जिस गली से निकल जाए जमाना कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे बच्चे निकलते हैं, गालियां देते हुए निकलते हैं यार। बच्चे निकलते हैं, किसी पे पिंटोरा मार रहे हैं, किसी पे पत्थर मार रहे हैं, हाँ, बुजुर्गों को सता रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, किसी के खेत में घुस गए। ये तुम्हारी बच्चों की तरबियत है? बहुत अच्छी बात है। अगर मौका मिला मौलवी की टोपी खींच लें। नहीं, मैं सही बता रहा हूं, ये तरबियत है हमारे बच्चों की। हाँ, बच्चों को तरबियत अच्छी दो। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा, अगर छोटा बच्चा बड़े को तू से बोल जाए, डांटो, खबरदार, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे कहो कि भाई आप कहां जा रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। भाई आप खाना खा लीजिए। ये तरबियत तुम दोगे। कौन देगा? ये तुम दोगे। मगर तुम्हारे बच्चे तो घर पे शिकायत आ रही होती है, तुम्हारे बच्चे हमारे उसमें घुस गए मटर में, शिकायत आ रही होती है तो अब्बा कहता ओ बड़ा भारी शिकायत लेकर आया, तेरी पूरी मटर उन्होंने बर्बाद जैसे करी, 2-4 पे उखेड़ भी नहीं तो क्या हो गया? यही तो गलत है, क्या हो गया? डांटो, छोटी भी शिकायत हो तो डांटो, समझाओ। इसलिए कि आज 2 पेड़ उखेड़े, कल को ये बड़ा काम भी करेंगे, बड़ा कांड भी करेंगे। छोटी चीज पे जो है आप अपने बच्चों को समझाओ। अगर कहीं बच्चा झगड़ा करके आ जाए ना, घर पे शिकायत आए, तो माँ कहती है ना मेरा तो ऐसा है ही नहीं, मेरा तो बहुत ही अच्छा। अरे तेरा बहुत अच्छा, डांट फिर भी इसे समझा। खुदा की कसम ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब जरा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कल मुसलमानों के बच्चे जब घर से निकलते थे ना, तो जब जैसे वो निकलते थे, जहां जाते थे, जमाना उन्हें देख के कह दिया करता था ये मोहम्मद के गुलामों के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। बस चाय स्टेज पे चलेगी भाई, और कहीं नहीं चलेगी। हाँ, ये बाद में चलेगी इधर। अब कभी आप इधर, बस स्टेज पे, और आप तवज्जो से सुनेंगे। आप इधर देखें, इधर चाय के चक्कर में ना पड़े। हाँ, चाय के चक्कर, चाय बर्बाद करती है, चाय वाले बर्बाद करते हैं। चाय अच्छी नहीं, नुकसान देती है। मैंने तो 15 साल हो गए चाय नहीं पी, नुकसान देती है, हर एतबार से नुकसान दे। बात सुनिए। मदीने में एक सहाबी है जिसका नाम है अबू दरदा।